तो सभी पशुपालक भाई राम राम, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सभी पशुपालक भाई लोगों को बताने वाले हैं कि डेयरी फार्म पर कैसे विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे कि आपका जो डेयरी फार्म है वो टूटे ना। अभी हम जिला दमोह में आए हैं। जिला दमोह के नज़दीक एक ग्राम है हृदयपुर। वहाँ पे आज के 2 महीने पहले हम आया करते थे तो मिनिमम 200 250 भैंस देखने को मिलती थी। यहाँ की जो हृदयपुर वाले जो घनश्याम पटेल जो दादाजी हैं, उनके पास 200 से 250 भैंसें थीं, लेकिन सारी की सारी भैंसें उन्होंने अचानक बेच दी। इसका रीज़न क्या है, क्यों बेची, उसकी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और आप सही पशुपालक भाई लोगों को ऐसे ही डेयरी फार्म से संबंधित वीडियो देखना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि भाई आज से 2 महीने पहले जहाँ पे जो सारी की सारी ये जो जगह खाली है, यहाँ पे भैंसें बंधी रहती थी। इस साइड भैंसें बंधी रहती थी और इस साइड भैंसें बंधी रहती थी, लेकिन अचानक से इन्होंने डेयरी फार्म बंद कर दिया। इसका रीज़न क्या है, तो भाई देखो क्या होता है कि जब भी अपन कहीं से भी पैसों की व्यवस्था जमा लेते हैं, चाहे मिडिल क्लास का व्यक्ति हो, चाहे कोई मतलब बड़ा व्यक्ति हो, बड़ा आदमी हो, या फिर एक गरीब घर का व्यक्ति हो, जब भी अपन डेयरी फार्म खोलते हैं तो हर व्यक्ति चाहता है कि डेयरी फार्म खोलने के लिए गाय भैंसों के लिए एक क्वालिटी फर्स्ट क्लास वाली अपन उनको सुविधा दें। सब सोचते हैं भाई, सोचना भी चाहिए और कहना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ सभी भाई लोगों से एक बात और कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने देखा है, मतलब सुना होगा कि उतने ही पैर पसार नहीं चाहिए जितना कि चादर हो। देखो मतलब मेरा वीडियो बनाने का रीज़न ये नहीं है कि भाई मैं किसी का अपमान कर रहा हूँ या फिर कुछ भी। मतलब सभी भाई लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग व्यवस्था को देखिए। सबसे पहले तो आप लोग व्यवस्था को देखिए कि अच्छी फर्स्ट क्लास एक क्वालिटी वाली व्यवस्था है, और फैन वगैरह भी लगाए थे, लाइट वगैरह भी लगाई थी, और सबसे ज़्यादा आप लोग मजबूती देख रहे हैं कि भाई सेंटिंग ढली हुई है, भैंसों के लिए सेंटिंग ढली हुई है। आज कल क्या होता है कि जो मिडिल क्लास के जो व्यक्ति रहते हैं उनको घर में रहने के लिए सेंटिंग नहीं की वो व्यवस्था उपलब्ध नहीं रहती, लेकिन जो ऐसे डेयरी फार्म के जो मालिक थे वो भैंसों के लिए सेंटिंग की व्यवस्था उपलब्ध उन्होंने कराई। तो भाई मिनिमम जहाँ तक है कि एक बरकई ने बताया है कि 1 करोड़, भाई 1 करोड़ बहुत ज़्यादा होते हैं ना, 1 करोड़ की व्यवस्था लगी है इनको गाय भैंसों की व्यवस्था जमाने में। देखो पशु उन्होंने खरीदी वो बात अलग है, उसका हम नहीं बता सकते कि भाई कितने कितने की भैंसें लाए थे वो और कितने कितने की बेची और कहाँ पे बेची कहाँ को गई, इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन हमको नहीं है पता। लेकिन हमको ये बस मालूम है कि भाई मिनिमम 1 करोड़ की लागत लगी है इस सेंटिंग बनाने में। वहाँ से वहाँ तक भाई पूरी 200 फीट जगह है, और इस साइड कुछ भैंसें बनती थी और कुछ भैंसें इस साइड बनती थी, बीच में से रास्ता रहती थी। अच्छा मतलब जैसी सुख सुविधाएं होती हैं वैसी सुख सुविधाएं इस डेयरी फार्म में थी। तो सभी भाई लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग डेयरी फार्म कभी भी खोलें तो सारा का सारा जो पैसा जो आपने लोन अप्लाई करके मतलब आपको मिला है पैसा, या फिर आपने कोई ज़मीन जायदाद गिरवी रख कर आपने पैसों को इकट्ठा किया है, या फिर आपकी जो मेहनत की कमाई है उसे भी आपने पैसा को इकट्ठा किया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी अपन बिजनेस करते हैं तो सारा का सारा पैसा पहले बिजनेस में लगाना चाहिए, ना कि ऐसी व्यवस्थाएं जमानी चाहिए। देखो व्यवस्थाएं जमाना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बड़ी बात है, और व्यवस्था होनी भी चाहिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि भाई अपन ने 1 करोड़ का लोन लिया और उसमें से 50 लाख रुपए अपन ने भैंसों की व्यवस्था के लिए जमा दिए। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका जो पैसा रहता है वो सारा का सारा डूब जाता है, ठीक है। और भाई मेरे पास भी 4 से 5 भैंसें हैं और हम भी वीडियो वगैरह अपलोड करते रहते हैं। आप सभी पशुपालक भाई लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहते हैं, लेकिन भाई इतना ज़्यादा मतलब कि लाभ नहीं रहता डेयरी फार्म में, रहता है लेकिन इतना भी नहीं रहता कि आपने 50 भैंसों के लिए या फिर 100-200 भैंसों के लिए 1 करोड़ का आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया ओनली सिर्फ और सिर्फ डेयरी फार्म बनाने के लिए। आप लोग सोच सकते हैं कि 1 करोड़ का इन्होंने डेयरी फार्म बनाया है खाली, और उसी 1 करोड़ में 1 लाख की एक भैंस लाते हैं अपन, है ना, 1 लाख की एक भैंस लाते हैं तो 1 करोड़ में 100 भैंसें आ जाती हैं, और एक भैंस 5 लीटर दूध देती, तो भाई 100 भैंसें 500 लीटर दूध देती एक टाइम का।
दोनों टाइम का 200 लीटर दूध देती मान लीजिए। तो भाई आप लोग समझ सकते हैं कि भाई हम क्या कहना चाहते हैं। तो मेरा सभी भाई लोगों से ही कहना है कि जब भी अपन लोन के लिए अप्लाई करते हैं आपको लोन मिल जाता है, अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसी व्यवस्थाएं कभी ना बनाएं तो अच्छा है। मतलब पहले जो अपन ने जो जितना पैसा प्राप्त किया है उस पैसे को अपन सबसे पहले इन्वेस्ट करें। मतलब कि जैसे आपको डेयरी फार्म खोलना है तो भाई ऐसा हो सकता है कि 1, 2, 5, 10 लाख रुपए आप व्यवस्था में लगा सकते हैं। बाकी 90% जो हिस्सा रहता है आपको डेयरी फार्म ही खोलना चाहिए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी अपन जैसे कि मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए प्राप्त हुए, मतलब छोटा सा उदाहरण कहलाया, देखो अपन करोड़ों की बात नहीं कर सकते क्योंकि जिस फार्म में हम आए हैं वो एक करोड़पति ही हैं एक प्रकार से, ठीक है, क्योंकि उनकी बहुत सारी ज़मीन जायदाद है और जो बड़े लोग होते हैं वही ऐसा बिजनेस फैलाते हैं। हम मिडिल क्लास के भाई लोग जैसे 1 लाख का हिसाब रखते हैं मिनिमम। तो आप लोग समझ लीजिए जैसे कि आपने 1 लाख रुपए प्राप्त किए, चाहे जैसे भी किए, चाहे लोन अप्लाई किया, चाहे किसी से मांगे हो, उधार मांगे हो, कुछ भी, तो 1 लाख में से 10,000 रुपये आप लोग डेयरी फार्म की व्यवस्था के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि चादर का सेट वगैरह लगा सकते हैं, है ना, 10-20 हज़ार रुपये में। और बाकी का जो 80 से 90% जो हिस्सा होता है उसको डेयरी फार्म में ही यूज़ करना चाहिए। जैसे कि 1 भैंस आए तो 1 भैंस खरीदो अच्छी नस्ल वाली, 2 भैंसें आए तो 2 भैंसें खरीदना चाहिए, ना कि ऐसी व्यवस्था जमाना चाहिए। तो सभी पशुपालक भाई लोगों से यही कहना चाहते हैं कि जो जिस काम के लिए अपन पैसे उधार ले रहे उस काम को सबसे पहले करना चाहिए, ठीक है, उस काम को सबसे पहले करना चाहिए। और जैसे जैसे आपकी गाय भैंसें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आप लोग अपनी व्यवस्थाएं भी बढ़ाते जाएं। ऐसा ना करें कि भाई भैंसें आप लाए नहीं, अपन ने 50 लाख का लोन लिया तो 25 लाख रुपए अपन ने भैंसों के रहन सहन के लिए व्यवस्था जमा दी, आपके पास बचे 25 लाख। 25 लाख में से अपन 25 भैंसें लाएंगे, 25 भैंसों के लिए 5 वर्कर भी आपको लगाने पड़ेंगे, जिसे अपन को 8-8, 10-10 हज़ार रुपये महीना पेमेंट देनी पड़ेगी। मतलब कि 50,000 रुपये महीना तो आपकी पेमेंट ही निकल जाएगी वर्कर को देने के लिए, आप क्या बचा पाएंगे, है ना। इसलिए आपसे बोलना चाहते हैं कि अपन धंधा पानी करें तो सोच समझ के करें। और ऐसे यूट्यूब के वीडियो में आप ना पढ़ें कि भाई 4 भैंसों से 40,000 कमा सकते हैं, 10 भैंसों से 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है। जो इस धंधे में ऑलरेडी है, जैसे कि मैं हूँ इस धंधे में हूँ और साथ साथ मैं वीडियो भी बनाता हूँ और आप सभी पशुपालक भाई लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट भी लाता हूँ दिखाने के लिए कि भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं भाई इनकी बहुत सारी व्यवस्था है। ये सोनी कूल उन्होंने बनाया था लेकिन ये अब मिटाने लगे। वो यहाँ पे भैंसें लोरा करती थी भाई, चादर का सेट था, ये सारा का सारा वो मिटाने लगे, ठीक है। और यहाँ पे भी चादर के सेट थे भैंसों को नहलाने के लिए, अच्छी बड़ी बड़ी हौदी थी, लड़ोरी थी, मतलब फर्स्ट क्लास जितनी जो व्यवस्था होती हैं सारी की सारी डेयरी फार्म में व्यवस्थाएं थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग सबसे पहले बिजनेस पर ध्यान दें, ना कि व्यवस्थाएं पर, ठीक है। व्यवस्थाओं पर ध्यान देना ज़रूरी है लेकिन सबसे पहले बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपका बिजनेस सेट हो जाएगा तो व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक ही बनने लगती हैं, ठीक है। यहाँ पे वो गोबर वगैरह फेंकते हैं, ठीक है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप सभी भाई लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। और भाई यदि कुछ भी हम पे वीडियो बनाते समय कुछ भी गलती होती है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।